नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। राजस्थान के कृषि संस्थानों की कड़ी में दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय के बारे में, जो सेवर भरतपुर में स्थापित है। दोस्तों जहां तक बात की जाए सरसों के उत्पादन या क्षेत्रफल की, तो राजस्थान भारत में सरसों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है। और इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी और इस इंस्टीट्यूट की जब स्थापना हुई थी तब इसका क्या प्रारूप था, वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट के क्या प्रारूप हैं और भारत की सरसों के रिसर्च में या रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च में इस इंस्टीट्यूट का क्या योगदान है या क्या माइलस्टोन ये इंस्टीट्यूट स्थापित कर चुका है। तो आइए दोस्तों हम बात करें DRMR की। वर्तमान में इसका जो नाम है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, या हिंदी में हम बात करें इसे राष्ट्रीय, जो 13 निदेशालय हैं दोस्तों उसमें से एक निदेशालय ये भी है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, इसका हिंदी नाम है दोस्तों। और जब इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1993 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? सेवर नामक स्थान पर। और ये सेवर कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में सेवर नामक स्थान पर सितंबर 1993 को एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना किस नाम से हुई? NRC ऑन रेप मस्टर्ड, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ऑन मस्टर्ड या सरसों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के नाम से सितंबर 1993 को इस इंस्टीट्यूट की दोस्तों स्थापना हुई थी। लेकिन सन 2009 में इसका जो नामांतरण किए या इसका जो नाम परिवर्तन करके इसे निदेशालय में कन्वर्ट किया गया, ये सन 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। NRC ऑन रेपसीड की जगह इसे DRMR कहा जाने लगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। तो दोस्तों ये इसके स्थापना की बात थी। अगर कोई पूछ ले कि इस इंस्टीट्यूट की या इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1993 सितंबर 1993 में भरतपुर के सेवर स्थान पर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना NRC ऑन मस्टर्ड के नाम से हुई थी। सन 2009 में इस इंस्टीट्यूट को नाम परिवर्तित करके डायरेक्टरेट या निदेशालय में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों सरसों की प्रथम हाइब्रिड की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सरसों की बहुत सारी वैरायटीज यहाँ से रिलीज हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है सरसों की प्रथम संकर किस्म। देखिए सीधा क्वेश्चन अगर इस तरह पूछ लिया जाए कि सरसों की प्रथम हाइब्रिड किस्म कहाँ से निकली है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि एक ही इंस्टीट्यूट है इसका, DRMR या NRC ऑन मस्टर्ड, सेवर भरतपुर से निकली है। लेकिन चीज यहाँ आ जाती है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि माफ कीजिएगा, सरसों की जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी। यहां तक वो क्वेश्चन में दे देता है कि सरसों की प्रथम हाइब्रिड किस्म जो DRMR सेवर भरतपुर से रिलीज हुई थी वो कौन सी थी। ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों आपको NRC HB 101, NRC HB 106, NRC HB 501, NRC HB 506। अब दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कहीं स्टूडेंट्स 101 देख के कंफ्यूज होते हैं, कहीं कुछ देख के कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर प्रथम संकर किस्म की बात की जाए, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, तो NRC HB 506 जो कहाँ से रिलीज हुई थी? DRMR भरतपुर से रिलीज हुई थी। तो ये थी इसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। और कुछ वैरायटियों के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किस्मों की। अगर इस इंस्टीट्यूट की फर्स्ट किस्म की बात की जाए, NRC DR2 के नाम से 2006 में ये वैरायटी दोस्तों रिलीज हो गई थी। उसके बाद हम बात करें NRC HB
506, ये सन 2008 में रिलीज हुई थी और ये प्रथम संकर किस्म थी। भारत की सरसों फसल में प्रथम संकर किस्म NRC HB 506 जो DRMR भरतपुर से जारी की गई थी। उसके बाद दोस्तों बात करें NRC DR 101, उसके बाद NRC HB 501, DRMRIJ 31। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी 2013 में रिलीज हुई थी DRMRIJ 31 और इसे उपनाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस वैरायटी का जो उपनाम था वो गिरिराज नाम था। तो दोस्तों ये मुख्य वैरायटीज़ थी DRMR से, और भी वैरायटीज़ रिलीज हुई हैं, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन पुट होते हैं NRC HB 506 जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। दूसरी वैरायटी आपकी जो DRMRIJ जिसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, 2013 में ये वैरायटी रिलीज हुई थी DRMRIJ 31 जिसे गिरिराज नाम से जाना जाता है। इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ और इंस्टीट्यूट के बारे में जो छोटे छोटी चीज़ें पूछी जाती है। 2 इंस्टीट्यूट आज हम और कवर करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें राजस्थान के और इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है काजरी। ये क्वेश्चन न केवल एग्रीकल्चर परीक्षाओं में, इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं में, अगर आप ऑल एग्ज़ाम रिव्यू जो आते हैं उनको अगर आप उठा के देखते हैं तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, काजरी किस स्थान पर है या काजरी की फुल फॉर्म क्या है। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं, इसीलिए हम आज इस चीज़ को क्लियर करेंगे। सेंट्रल, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब दोस्तों अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1952 में, और 1952 में इसका नाम काजरी नहीं होके एरिड डिफॉरेस्टेशन स्टेशन के नाम से हुई थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन नाम ये नहीं था, एरिड डिफॉरेस्टेशन स्टेशन के नाम से इसकी स्थापना हुई। और 1959 में इस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। तो ये जो मुख्य 2-3 बातें थी काजरी के लिए, वो बातें ये थी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इसकी जो स्थापना हुई थी तब इसका क्या नाम था, कब इसकी स्थापना हुई थी, और जब इसका ये नाम परिवर्तन हुआ 1959 में तो इसका नाम क्या रखा गया। अगली हम बात करते हैं दोस्तों NRC की। जो दूसरा NRC हमारे यहाँ पे है, NRC ऑन कैमल। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की बात की जाए दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ऊंट या कैमल पे जो है ये किस स्थान पर है, तो ये जोहड़बीड़ नामक स्थान पर है। और जोहड़बीड़ या जोहड़बीड़ नाम का जो स्थान है बीकानेर जिले में, जोहड़बीड़ भी कहा जाता है, इसे जोड़बीड़ भी कहीं लिखा हुआ मिलता है। और जोड़बीड़ नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये स्थान बीकानेर में है। इससे ज़्यादा इसके मोस्टली आज तक पूछा नहीं गया है, और अगर फिर भी पूछते हैं तो आने वाले वीडियोस में हम इसका कुछ स्पेशल वीडियो ले लेंगे। लेकिन अभी एक ब्यौरा की NRC ऑन कैमल की भी यहाँ पे हमारे यहाँ स्थापित है, और ये कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो दोस्तों राजस्थान के इंस्टीट्यूट की कड़ी में हमने आज पढ़ा था DRMR राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, उसके बाद हमने पढ़ा काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, उसके बाद हमने पढ़ा था NRC ऑन कैमल। आज इसके बाद हम चौथा इंस्टीट्यूट आज पढ़ेंगे NRC ऑन सीड स्पाइसेज।
एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेज। अब दोस्तों जहाँ तक स्पाइसेज की बात की जाए तो भारत को मसालों का घर कहा जाता है, मसालों का घर कहा जाता है भारत को। अब जहाँ तक बात की जाए इस इंस्टीट्यूट की, तो ये उन मसालों को कवर करता है या उन मसालों पर रिसर्च करता है जिनके बीज काम आते हैं, वह मसाले जिनके बीज काम आते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की भी हम बात करें, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर हम बात करें कि ये किस स्पाइसेज पे ये रिसर्च करता है, तो वह सभी मसाले जिनमें बीज उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, सोआ, इस तरह के 5-6 ये बीजीय मसाला है जिन पे ये इंस्टीट्यूट रिसर्च करता है। और इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्योंकि हम बात करते हैं कि एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेज कहाँ है, तो हमारे मोस्टली दिमाग में ये चीज़ रहती है तबीजी अजमेर। अब दोस्तों 2018 या 17 में जब आरपीएससी के द्वारा आरएस प्री की एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेज कहाँ है, और उसके जो आपको आंसर या ऑप्शन मिले थे वो ऑप्शन था सेवर, बिछवाल, उदयपुर, और चौथा आपका था डुमाड़ा। अब दोस्तों जहाँ तक बात हम पढ़ते आए हैं या देखते आए हैं, तभी जी सीधा क्लिक करता है एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेज जब हम पढ़ते हैं तभी जी, लेकिन अब ऑप्शन में तभी जी था ही नहीं। उसके बाद में जब ये चीज़ पता लगी कि ये चीज़ इसका जो राइट आंसर है ये डुमाड़ा है, तो दोस्तों ये जो तबीजी नामक स्थान है, इसी स्थान के नाम पास में एक डुमाड़ा नामक रेवेन्यू विलेज या राजस्व ग्राम है। इसी हिसाब से इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना या जो जगह बताई जाती है कि एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेज कहाँ है, तो आपको दोनों चीज़ें याद में रखनी है। तबीजी अजमेर मोस्टली यही पूछा जाता है, लेकिन आरएस प्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को आरएस प्री में पूछा हुआ था और उसमें जो ऑप्शन थे वो डुमाड़ा नाम से था, तबीजी नाम से वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी बात, ना उसमें कोई जिले का जिक्र था। तो अगर हमें कोई पूछ लिया जाए तो ये हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जहाँ तक बात की जाए कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ वैरायटीज़ निकली हुई है, तो ज़्यादा कुछ विशेष परेशानी की बात नहीं। अगर हम सौंफ की अजवाइन इसमें एक और ऐड किया जाए, तो इसमें जितनी भी इस इंस्टीट्यूट से वैरायटीज़ निकली है उसमें अजमेर सौंफ 1-2, अजमेर जीरा 1-2, अजमेर धनिया, तो इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम्स वैसे आएगी नहीं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए कि एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेज क्या है, तो वह इंस्टीट्यूट है जो मसाले, कौन से बीजीय मसालों पे अनुसंधान करता है। और ये बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो डुमाड़ा नामक स्थान पर तबीजी अजमेर में ये इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट कौन से बीजीय मसालों पर रिसर्च करता है, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, सुआ और अजवाइन नामक इन बीजीय मसालों पे ये कार्य करता है। और दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के आउटलेट्स भी हैं, इसका पोर्टल भी है जहाँ से हम सीड मंगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे CSWRI की। अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान
संस्थान। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये अविका नगर टोंक में स्थित है। ये इसके बाद हम बात कर रहे थे दोस्तों पांचवें इंस्टीट्यूट CSWRI के बारे में। CSWRI की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बात करें तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये संस्थान 1962 में, स्थापना इसकी कब हुई थी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इंस्टीट्यूट अविका नगर टोंक में स्थित है। और इस इंस्टीट्यूट में भेड़ एवं ऊन पर रिसर्च किया जाता है। इसी रिसर्च के तहत सन 1977 में यहाँ से दो नस्लें रिलीज हुई, अविवस्त्र एवं अविकालीन, अविवस्त्र एवं अविकालीन। तो दोस्तों अगर बात पूछ लिया जाए कहीं क्वेश्चन, और ये मोस्टली क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन जेट में पूछा जाता है, ICR में पूछा जाता है, या हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर RPSC AAO AO इनमें CSWRI इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, या फिर ये कब इसकी स्थापना हुई थी, या कब इन दो नस्लों को रिलीज किया गया, या अविवस्त्र किसकी नस्ल है, या अविवस्त्र नस्ल कहाँ से निकली है, अविकालीन किसकी नस्ल है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मोस्टली ये जो 4-5 इंस्टीट्यूट थे जिनके बारे में आज हमने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जानकारी एकत्रित की, कोशिश यही है दोस्तों कि हमारे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उनको हम कवर करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।